गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यह यात्री विमान है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। घटनास्थल पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। क्रू मेंबर्स सहित प्लेन में 242 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। पूरा ही गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर इस्पात नगरी के मार्कोनी इलाके की झोपड़ियों और झाड़ियों के बीच गुरुवार सुबह एक महिला का सड़ा गला शव बरामद किया गया। बता दें कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी उत्तेजना का माहौल देखा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह बीजोन मेंटेनेंस ऑफिस के समीप झाड़ियों में कुछ बच्चे बकरियां चरा रहे थे, तभी उन्होंने एक महिला का सड़ा गला शव देखा। बच्चों ने तुरंत स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उप जिला अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि मृतका की पहचान 69 वर्षीय माया मुखोपाध्याय के रूप में हुई है, जो कि तिलक नगर इस्पात नगरी की रहने वाली थी। वहीं इस बारे में स्थानीय निवासी मुनमुन बावड़ी ने अपनी बातों को रखा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। হালকা ফুলকা পাচ্ছিল, যেমন যেমন কুকুর ফুকুর মরে যায় সেরকম। তারপরে তো ওই দাদারা সবে দেখলো ছাগল চড়াতে এসে পড়ে যে এরকম ব্যাপার। সবাই দেখলেন যে একটা বডি পড়ে রয়েছে। তারপর বডি পড়ে রয়েছে নিয়ে সবাই মিলে পাড়া থেকে বললাম, থানা থেকে এলো, এসে পরে নিয়ে গেল। দেখে পরে কি মনে হচ্ছে এখানকার লোকাল বা এখন কিছু বোঝা যায় না, এখন প্রচুর পচে গেছে তো। তো পচে গেছে, কি মানে আলো করা হয়ে গেছে। শাড়ি, একটা শাড়ি পরেছিল, শাড়ি পরেছে। আপনার নাম? আমার নাম জয়। আপনি কোথায় থাকেন? এই তো বলি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई है। यह सनसनीखेज घटना डोमकल नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में बुधवार देर रात घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमना शेखपाड़ा इलाके के एक खेत में चंदू शेख नामक युवक बम बना रहा था, तभी अचानक तेज धमाका हुआ, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देर रात हुए इस धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर डोमकल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक बम किस उद्देश्य से बना रहा था। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गश्त लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। তো একবারে বিকট একটা আওয়াজ হলো, এডি শুনেছি, ছাড়া আর কিছু শুনিনি আমরা। কিসের আওয়াজ? এই তো বোমের একবারে দুম করে শব্দ হলো, তারপরে কি শুনলে? তাছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। আজকে থামটাম হয়েছে এরকম? না, এরকম শুনতে পাইনি। আজকে শুনেছেন? হ্যাঁ, আজকে যা শুনু তাই। আজকে কি শুনলেন? আজকে বলতে তো বমে খাম হয়েছে তাই, আর ওইটা হাসপাতালে ইয়াতে থানায় দেখে আনো লাশ, মারা গেছে তাই লাশ। কজন? একজনই। ওকে বোম বাঁধতো এর আগে? না, ওই শব্দ আর কোনো পাওয়া যায়নি। তাহলে কি করে হলো? কি বোম মেরেছে? তাও বলতে পারবো না। ধরেন ওকে যে ব্যক্তি আমরা দেখি, দেখলেন? ওর লাশ দেখে আনো তাই। কজনের? একজনের। নাম কি? ওর নাম চান্দু। চন্দ্র লাশ দেখলেন? আপনার বাড়ি এখানে? আমাদের বাড়ি ওই পাড়াতে। নাম কি আপনার? আমার নাম শামসার। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला में दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद ने दो गुटों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। देखते ही देखते महेशतला मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान कई कारों में तोड़फोड़ की गई और बाइकों में आग लगा दी गई। सूत्रों के अनुसार पुलिस पर भी हमले की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। साथ ही घटना के दौरान लगातार कई घरों पर हमले किए गए और रविंद्रनगर थाने के सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला में दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद ने दो गुटों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। देखते ही देखते महेशतला मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान कई कारों में तोड़फोड़ की गई और बाइकों में आग लगा दी गई। सूत्रों के अनुसार पुलिस पर भी हमले की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। साथ ही घटना के दौरान लगातार कई घरों पर हमले किए गए और रविंद्रनगर थाने के सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल के महेशतला इलाके में बुधवार को रविंद्रनगर अकरा इलाके में हिंसक झड़प हुई है। यहां भीड़ और पुलिस के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें DC हरिकृष्ण पाई भी शामिल है। बता दें कि भीड़ ने 2 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं रविंद्रनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेशतला में 2 समूहों के बीच झड़प की घटना में कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बुधवार की घटना के संबंध में पुलिस कर्मियों की शिकायतों के आधार पर नदियाल पुलिस स्टेशन में कुल 4 मामले दर्ज किए गए। इस घटना में कोलकाता पुलिस पहले ही 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं राज्य पुलिस के तहत 3 मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने अब तक और 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गुरुवार सुबह से ही रविंद्रनगर थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दी गई है। आज यानी कि गुरुवार को भी इलाके की लगभग सभी दुकानें बंद हैं। आपको बता दें कि बुधवार को हुए सामूहिक संघर्ष के बाद आज रविंद्रनगर में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। अकरा स्टेशन रविंद्रनगर से लेकर बाराटोला तक पुलिस तैनात है। ज्यादातर दुकानें बंद है। साथ ही थाने के सामने भी अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दी गई है। जिन जगहों पर तोड़फोड़ और ईंट पत्थरबाजी हुई थी उन्हें साफ कर दिया गया है और पुलिस इलाके में गश्त और माइकिंग कर रही है। पुलिस माइकिंग के जरिए इलाके में लोगों के जमा होने पर रोक लगा रही है। हालांकि इलाके में अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस का संदेश है कि शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद की जड़ जमीन का मालिकाना हक था। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर एक अल्पसंख्यक व्यापारी की दुकान थी, वहां ईद के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने तुलसी मंच बना दिया। दूसरी ओर से आरोप लगे हैं कि वह दुकान मंदिर की जमीन पर बनी थी। इस मामले में प्रशासन कुछ करता उससे पहले दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और विरोध प्रदर्शन से हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। होगा कि
এই ইট বৃষ্টি হচ্ছে, এই ইয়ার গাড়িটাকে টান দাও, গাড়িটাকে নিয়ে আসতে বল, গাড়িটাকে নিয়ে আসতে বল। এই ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर ने महेश तल्ला की घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि महेश तल्ला की घटना के लिए पूरी तरह से भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा के उकसावे और विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणियों के कारण राज्य में स्थिति ऐसी है। পুলিশ মার খাচ্ছে, এটা একটা অ্যাবারেশন, ওটা আমি ওটা নিয়ে কিছু বলবো না, ওটা তো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পার্টি মিছিল। পুলিশ মার খাচ্ছে, এটা ভাবা যায় না। মানে পুলিশ মার খাচ্ছে তো, মার তো প্রায় খায়, আবার মারেও তো পাল্টা, অনেক বেশি মারে। কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলের মারে তো সাধারণত দেখা যায় যে যারা চাকরি পাচ্ছে তাদেরকে মারছে, কিন্তু যারা দাঙ্গাবাজ তাদেরকে তো মারছে না। খুবই মারা হয়, আমিও প্রচুর মেরেছি। আপনি কি চাকরি পাচ্ছিলেন মেরেছেন না দাঙ্গাবাজদের? না না না, দাঙ্গাবাজের প্রচুর মেরেছি, রহনাদের প্রচুর মার দিয়েছি, মার পেয়েওছি, মাঝে মাঝে ইস্পাটকে ছড়ে ওরা ছুটতে থাকে, প্রচুর মার পেয়েছি। আমার হাতে মার খায়নি এরকম লোক খুব কম আছে, আমি যেখানে থাকি। বলছি অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো স্টেপ নিতে পারলো না। হবে, ও তো কেস হচ্ছে, তদন্ত হচ্ছে, আইন অনুযায়ী নিশ্চয়ই দরকার। আপনি হলে কি করতেন অনুব্রত মণ্ডলকে? ওই তো কেস টেস করে যা করতে এখন তাই। আপনি মানে সহ্য করতে পারছেন? আমাকে এরকম বলতো আমি তো ছিলাম ওই জায়গাতে, ছিলাম, অনুব্রত মণ্ডলও ছিল, আমিও ছিলাম, কিন্তু আমাকে বলে কিন্তু কেউ দেখাতে পারেনি আপনাকে। না, আমাকে আপনি বলেননি যে বড় কথা, আর আমার ক্ষেত্রে এইসব এতদূর পর্যন্ত গড়াবে না। মানে এখন যারা আছে তারা গড়াতে দিচ্ছে। এখন কি পরিস্থিতি কী হয়েছে এগুলো আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? আমার ক্ষেত্রে এরকম জায়গাতে কোনো গড়াই নেই, ঠিক আছে? আর বিতর্কের মধ্যে জড়াবে না। ময়ূর সে এমনভাবে যেন টিভি করছে, সংযোজনা করছে, নিউজ রিডিং করছে, যাই হোক সে এমনভাবে করছে যেন সেখানেই সে ঢুকলো জমাচ্ছে। তো ন্যাচারালি একটা এইসব করেই তৈরি করছে, তার একটা এটা হচ্ছে আউটকাম। না, আপনি কি মনে করেন মানে এই সমস্ত ঘটনার জন্য কেবলমাত্র বিজেপি দায়ী? হ্যাঁ, এটা বরাবরই সিপিএমের আমলে তখন তো বিজেপি ছিল না, এখন সিপিএমের লোকগুলোই বিজেপি হয়েছে। মারামারি গণ্ডগোল ফণ্ডগোল, তার থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার এখন বলবো অনেক 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 ভালো। তার মধ্যে নির্দিষ্ট অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে, সেটা হচ্ছে বিজেপি উৎসাহিত। কিন্তু আমি একটু ল্যাপেলটা একটু সামনে নিয়ে নেবো স্যার, একটু ল্যাপেলটা সামনে নিয়ে নিই, আমি ল্যাপেল থেকে নিয়ে নিই। বিজেপির যে ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটে কি সাধারণ মানুষ পা দিয়ে ফেলছে? হ্যাঁ, এটা বিজেপি একটা গণ্ডগোল পাঠিয়ে তারা একটা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। বাট এখানকার লোক, বেশিরভাগ লোক তারা কনসাস, রাজনৈতিকভাবে কনসাস। এই যে প্রোপাগান্ডাগুলো চালাচ্ছে ভুল, তথ্যগুলো ভুল, সমস্ত ভুল, এগুলো সমস্ত মানুষ জেনেছে, তারা কনসাস, এখানে করতে পারবে না। এখানে পুলিশও কিন্তু ভালো। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने अब महेश तल्ला को लेकर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से कहूंगा कि आप चाहे जो भी करें, विरोध करें, लेकिन हमें हिंदुओं के साथ खड़ा होना है। मैं पार्टी से कहूंगा, मैं खुद भी कह रहा हूं कि पार्टी हमें बुलाए और महेश तल्ला ले जाए। हम प्रशिक्षित सिपाही हैं। তাদের তৃণমূলের একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে তাদের সাথে। দাদা, তৃণমূল সব পাপ করছে, শুধু মমতা ব্যানার্জি দেখতে পাচ্ছে না। ঘাবড়াবার কিছু নেই, যে লুট চলছে, মমতা ব্যানার্জি সরকারি কর্মচারীদের মাইনা দেওয়ার পয়সা থাকবে না। আপনি দেখবেন ইলেকশনের আগে সরকার বেহাল হয়ে যাবে। তাহলে এই শ্বেতা খান, আরিয়া খান কি শাসক দলের মদতেই কি বেরিয়ে যেতে পারে? শাসক দলের মদত ছাড়া এখানে আপনি কোনো প্রস্টিটিউশন এলাকায় একটা প্রস্টিটিউশন করতে পারবেন না। আপনি বারে যেভাবে আমাদের মাদের বোনদেরকে যেভাবে ওখানে যে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে এই মমতা ব্যানার্জি, চলে যান ওখানে, আপনি লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আপনাদের ইচ্ছা করবে না পশ্চিমবাংলা থাকার। বাঙালি হিন্দুরা গিয়ে ওখানে লজ্জায় মাথা নিচে করে থাকতে হচ্ছে। কার বাড়ির মেয়ে ওখানে পাওয়া যাবে কোনো ঠিকানা নেই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पुलिस ने गुरुवार दोपहर श्वेता खान को हावड़ा कोर्ट में पेश किया। पुलिस जब श्वेता खान को कार से उतारकर कोर्ट में पेश कर रही थी तभी एक युवा तृणमूल नेता ने उसे थप्पड़ मार दिया। गिरफ्तार श्वेता खान को घेर कर तृणमूल ने विरोध प्रदर्शन किया। हावड़ा पुलिस को विरोध प्रदर्शन को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर पुलिस श्वेता खान को घसीटकर कोर्ट रूम में ले गई। गौरतलब है कि श्वेता खान उर्फ फुलटूसी बेगम को बुधवार रात अलीपुर स्थित एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। श्वेता खान उर्फ फुलटूसी बेगम को इस बार शोधपुर में एक युवती को प्रताड़ित करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। হ্যাঁ, ও মার খাওয়ার লোক, ও মার খাওয়ার লোক। হ্যাঁ, ছবি তুলে কি বলছো? রাজীব রায়ের নাম বদনাম করবে, অরিফ রায়ের নাম বদনাম করবে। রাজীব রায়ের নাম বদনাম করবে। হ্যাঁ, আমাকে ফাঁসিয়েছে গুড্ডু খান মেয়েটাকে হায়ার করে আমাদের ফাঁসিয়েছে। হ্যাঁ, আমরা মেয়েটাকে বউ বলে মানিয়ে নিয়েছি। বদনাম করবে ও দলের কেউ না, ওর ফাঁসি চাই, ওর ফাঁসি চাই। ও তৃণমূলের কেউ না, ও তৃণমূলের কেউ না। ও তৃণমূলের নামে কেন বদনাম করবে? কেন ও তৃণমূলের নামে বদনাম করবে? ও তৃণমূল না, ও তৃণমূল না। কেন ও রাজীব ব্যানার্জির নামে বদনাম করবে? কেন ও রাজীব ব্যানার্জির সঙ্গে ছবি তুলে বদনাম করবে? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुरिया पंचायत समिति के केंदा ग्राम पंचायत अंतर्गत ईस्ट केंदा गोसाई मंदिर के पास स्थित केंदा हिंदी जूनियर हाई स्कूल के बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस दौरान केंदा ग्राम पंचायत प्रधान बुधनी मुर्मू सहित उपस्थित अन्य लोगों द्वारा नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। एसीएल के CSR फंड से केंदा हिंदी जूनियर हाई स्कूल के बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्य के दौरान केंदा हिंदी जूनियर हाई स्कूल के टीचर इंचार्ज पंकज विश्वास, शिक्षक विनय यादव, जामुरिया पंचायत समिति सदस्य तानिया चटर्जी, पंचायत सदस्य खुशी गोप, तृणमूल कांग्रेस के केंदा अंचल अध्यक्ष बीजू बनर्जी, गंगाधर मंडल, उमेश राम, नरेश पासवान, जगदेव यादव, शर्वर राम आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस दौरान केंदा हाई स्कूल के टीचर इंचार्ज पंकज विश्वास ने कहा कि ये आज का कार्यक्रम ऐसा था कि ये इस विद्यालय का बहुत दिनों से हमारी मांग थी एक बाउंड्री वॉल की, जिसके चलते हमें बहुत सारी समस्या का समाधान माने सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें हमारी मदद की है मुख्यतः से केंदा अंचल की जो TMC की लीडरशिप रही है और ECL की जो लीडरशिप रही है, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की और एक लंबे संघर्ष के बाद आज हमें एक बाउंड्री वॉल का सैंक्शन हुआ है। तो आज उसका भूमि पूजन था। तो उस शुभ अवसर पर ही आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, भूमि पूजन का। कितना बजट में ये बाउंड्री वॉल का सैंक्शन हुआ कुछ? अभी तो लगभग मुझे जितना जानकारी है लगभग 17 से 18 लाख का एस्टिमेट किया गया अप्रॉक्स। ये तो अब ECL वाले ही ECL लीडरशिप जो है वही बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना है।
ये बाउंड्री वॉल क्या मैंने राज्य सरकार की तरफ से बन रहा है ना ईसीएल की तरफ से? जी ये ईसीएल की तरफ से बन रहा है, ईसीएल CSR फंड के माध्यम से बन रहा है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज विश्वास है, मैं केंद्र हिंदी जूनियर हाई स्कूल का TIC टीचर इंचार्ज हूँ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। महेश तल्ला की घटना को लेकर विपक्ष के विरोध कार्यक्रम को लेकर आज राज्य विधानसभा में माहौल गरमाया रहा। भाजपा ने सत्र के दौरान महेश तल्ला की घटना पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा किए जाने की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री से बयान की मांग की गई। जब स्पीकर विमान बनर्जी ने मांग को खारिज कर दिया तो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विपक्ष वेल में उतर गया और विरोध प्रदर्शन करने लगा। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। वे हाथों में भगवा झंडे और महेश तल्ला हिंसा की तस्वीरों वाले छोटे पोस्ट कार्ड लेकर नारे लगा रहे हैं। दूसरी ओर मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, श्यामल मंडल और सरकार के अन्य सदस्यों ने विपक्ष की भूमिका की आलोचना की है। उनका आरोप है कि राज्य में विकास गतिविधियों में बाधा डालने के लिए सांप्रदायिकता को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नगर निगम के बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 4 के मारवाड़ी पट्टी ब्राह्मणपाड़ा के रास्ते का मरम्मत कार्य का शिलान्यास बोरो चेयरमैन शेख शानदार ने विधिवत पूजा के साथ नारियल फोड़कर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मारवाड़ी पट्टी सहित अन्य गली मोहल्ले में पानी की पाइपलाइनों को बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी वजह से रास्ते का निर्माण कार्य में देरी हुआ है। आज इस रास्ते की मरम्मत कार्य शुरू हो गई है और 1 हफ्ते के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। একটা কম ম্যারেজ হল আছে, ওইখানে একটা টিনের শেড আছে, ওই টিনের শেডটা উদ্বোধন করব। আর একটা 5 নম্বর ওয়ার্ডের বাউরি পাড়া আছে, একটা ক্লাব আছে, ওই ক্লাবটা উদ্বোধন করব। এগুলো আছে যেগুলো তো আমাদের একটা পাইপ লাইনের ব্যাপার ছিল। আমি জানি যদি এর আগে পাইপ লাইনের আগে যদি রাস্তাটা করিয়ে দিতাম তাহলে কী হতো, আবার নতুন করে রোডটাকে ভাঙতে হতো। এই জন্য আমি একটু পেন্ডিং রেখেছিলাম। এখন পাইপ লাইন বসে গেছে, অনেক বাড়ি বাড়ি হাউস হোম টু হোম অনেক পাইপ লাইন ওয়াটার কানেকশান হয়ে গেছে। এইবারে প্রত্যেকটা একটা যেগুলো কানেকশান পাইপ অলরেডি হয়ে গেছে সেগুলোতে আমরা আজকে প্রায় 3 থেকে 4টা ওপেনিং আছে, 4-5টা ওপেনিং করবো। যেসব আজকে প্রায় কত লাখ টাকা, এখানে 3,83,772 টাকা, এটা টোটাল এই রাস্তাটা মারোয়ারি पट्टी जेटा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय महिला उद्यमियों को एक सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा ने गुरुवार से चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन परिसर में 2 दिवसीय ट्रेड शो 2025 का भव्य उद्घाटन किया। इस अनोखे मेले में रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों से आई महिला उद्यमियों द्वारा हस्त निर्मित और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के स्टॉल लगाए गए ताकि उन्हें अपने उत्पादों के लिए सीधा बाजार मिल सके। उद्घाटन समारोह और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके अलावा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, चैम्बर की महिला शाखा की अध्यक्ष CA रूबी गढ़वाला, महिला शाखा के सलाहकार अरुण भरतिया, दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फोसबेकी के अध्यक्ष सचिन राय, समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद खैतान, नरेश अग्रवाल, मनोज सराफ, श्याम सुंदर चांदी वाले के मालिक सुंदर भालोटिया, प्रदीप बाजोड़िया, OP बाजोड़िया तथा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उसकी महिला शाखा के तमाम सदस्य उपस्थित थे। सभी आमंत्रित अतिथियों को उत्तरीय ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्त्री शक्ति डायरेक्टरी का विमोचन, महिला उद्यमियों को नई पहचान। इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्त्री शक्ति नामक एक विशेष डायरेक्टरी का भी विमोचन किया गया।
না মাত্র। আমি একটু আগে আমাদের নিচে বলছিলাম, আমরা গত বছর আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একটা দুর্গাপুর সম্মান প্রোগ্রাম করেছি এবং ইটস এ কমন মানে ইউনিজেন্ডার প্রোগ্রাম, এবং তাতে জাজ যারা ছিল তারা খুব সিনিয়র লেভেল অফ পিপলস ছিল। জাজমেন্টের পরে দেখা গেল যারা এন্টারপ্রেনারশিপে ফার্স্ট মানে গ্রাউন্ড লেভেল, মিডিয়াম লেভেল, প্রিমিয়াম লেভেল যারা সিলেক্টেড হয়েছে সবাই কিন্তু মেয়ে ছিল, নারী ছিল। আমি আপনাদেরকে বলছি একদম যেটা প্রথম থেকে যদি বলি আমি, হ্যাঁ, সুকন্যা মুখার্জি, আমাদের বর্ষা খৈতান, নন্দিনী চৌধুরী, তিনজনের আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন। ইট ওয়াজ আই এম ভেরি প্রাউড। এবং তাদের উপরে যে আমরা সাউথ বেঙ্গলের গর্ব হিসাবে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দিয়েছিলাম প্রাইজ। ইট ওয়াজ ভেরি হিউজ প্রোগ্রাম। তো নারী শক্তি তো এটা আজকে নারী শক্তি হচ্ছে চালিকা শক্তি সমাজে। নারীরা যদি আমাদেরকে ঠিকভাবে গাইড করে সমাজকে, তাদের যে কত শক্তি আমরা প্র্যাকটিক্যালি আন্ডার ইউটিলাইজড আছে তারা। আমি খুব আন্তরিকভাবে বলছি, এই যে রানীগঞ্জের এই যে প্রোগ্রামটা আজকে দেখলাম, আমি তো এটা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স করেছে, অর্গানাইজ করেছে পিছন থেকে। আমি দুর্গাপুরে গিয়ে আমি আমাদের চেম্বার অফ কমার্সকে বলবো এরকম লেডিজ উইং করার জন্য, সো দ্যাট এইরকম আরও প্রোগ্রাম অন্যান্য যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সেখানে করতে পারবে স্টল, এরকম প্রজেক্ট আছে। কিন্তু মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে এসছেন, এখন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে 24% অফ, শুনলেন তো, মেয়েরা হচ্ছে এখানে স্বনির্ভর। এটা ভাবা যায় এটা কত বড়, তারা কেউ না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্বনির্ভর বলতে আমি বলছি কাজের সঙ্গে যুক্ত। 24% অফ ওমেন, এটা তো অনেক বড় ব্যাপার। তো এই 24 থেকে আমি আশা করবো কিছুদিন পরে 42 হয়ে যাবে, তারপর আরও বেশি হয়ে যাবে। এটা আমরা যারা স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোনো ভাবনা চিন্তা পরিকল্পনা কি নিয়ে, এই তাদের স্থায়িত্ব আকারে কিছু এই যে ওয়ার্কিং গার্ল তো শুধু তো দোকান করার মতো। बांकुड़ा के खट्रा उपजिला अस्पताल में गुरुवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब अस्पताल के इंडोर विभाग में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में भर्ती मरीजों को कथित तौर पर उनकी शारीरिक स्थिति की ठीक से जांच किए बिना ही छुट्टी दे दी। इस ब्लॉक डिस्चार्ज के विरोध में मरीजों के परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन को दबाव में आकर कुछ मरीजों को दोबारा भर्ती करने का आदेश देना पड़ा। क्या है पूरा मामला? आज सुबह खट्रा उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों के राउंड के दौरान यह घटना शुरू हुई। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने एक के बाद एक मरीजों को छुट्टी देना शुरू कर दिया, जिनमें गंभीर रूप से बीमार मरीज भी शामिल थे। कुछ मरीजों को तो उच्च अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों का दावा है कि यह रेफरल भी बिना उचित जांच के किया गया। परिजनों ने बताया कि जिन मरीजों का हीमोग्लोबिन स्तर 3 के आसपास था, जिनकी छाती धड़क रही थी और जो कुछ ही घंटे पहले गंभीर बीमारी के कारण भर्ती हुए थे, उन्हें भी छुट्टी दे दी गई। मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर अस्पताल के बरामदे या पैरों के नीचे लिटा दिया गया, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए गुस्सा फैल गया। এখানে আমি রুগী নিয়ে এসেছিলাম তালডাংরা থেকে। তো রুগী নিয়ে আসার পর খবর পাই যে এখানে কোনো চিকিৎসা করে না, জোর করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর আমার যে রুগীটা এনেছিলাম তার 3 পয়েন্ট রক্ত আছে, খুবই রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্ত না পেলে ও ছটফট করছিল। তো আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার মতন প্রায় 20 থেকে 25 জন রুগীকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। আমি ওদের কাছে জানতে চাইলাম, তো ওরা বললো যে জোর করে ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আমি বিভিন্ন সময় সমাজসেবার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি। এখানে আমার অনেক রক্তযোদ্ধা সহযোদ্ধারা থাকে, তাদেরকে আমি খবর দিলাম। খবর দেওয়ার সাথে সাথে তারাও এসেছিলেন। আসার পর দেখলাম যে এখানে প্রায় 20 থেকে 25 জন ছটফট করছে বাইরে বারান্দা বসে, কোনো চিকিৎসা হয় না। আমি জানতে অসুবিধা বলতে বুনিয়াদ দমে শরীর খারাপ, জ্বর দমে 4-5 দিন ধরে আসছে। ওনাকে খাতড়া হসপিটালে নিয়ে এসেছিলাম ভর্তি করার জন্য। এখানে ম্যাডাম ভর্তি করে দিল, ভিতরে যায় ডাক্তারবাবু ওখানে যায় ছুটি দিয়ে দিল। এটা আজকে ঘটনা, সকালে আজকেই ভর্তি, আজকেই ছুটি। এমার্জেন্সি দেখেছি, এমার্জেন্সি দিদিমণি ভর্তি করলো, ম্যাডাম ভর্তি করলো, আমাকে বললো যাও অর্ডার ইয়াতে। ডাক্তারবাবু এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন পরিজনরা, তারা বলছেন তাদের অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ছুটি দিয়ে দিয়েছেন এবং হয়রানি করছেন যিনি ছিলেন ডিউটি ডাক্তার। তো কী বিষয়টা আমাদের কয়েকজন পেশেন্ট পার্টি এসেছিলেন যাদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল বা যাদের রেফার করা হয়েছিল পেশেন্টদের, তাদের গার্জিয়ানরা এসেছিলেন অফিসে, তারা কমপ্লেন করে গেছেন এই অবস্থায়। কারণ আমি দেখছি উনি হয়তো ফিজিশিয়ানকে সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম, তারপরে উনি বললেন যে পেশেন্টদের নাকি ছুটি করার মতো বা রেফার করার মতো ছিল ওনার যা দেখে পেশেন্টদের দেখে। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।